जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान जलील और आप देख रहे हैं मेरा पीएलसी ऑफिशियल्स। ऑडियंस, जैसा कि आपको पता है कि पीएलसी ऑफिशियल्स के ऊपर जस्ट मैं अपने वोकला भाइयों के ही इंटरव्यू करता हूं। वोकला भाइयों के ही जो मसाइल उजागर किए जाते हैं, लेकिन पीएलसी पे जो वोकला भाइयों की अचीवमेंट है हम उसको भी डिस्कस करते हैं। आप ये समझेंगे कि अचीवमेंट वोकला भाइयों की क्या होती हैं, बहुत बड़े बड़े केसेस होते हैं जिनको वो सॉल्व करवाते हैं। मगर अब मैं बात करूं अगर केस के हवाले से, तो लास्ट 2 मंथ में जो है ना, पाकिस्तानी अवाम पे बिल ऐसे आए हैं, हर बंदा ख़ुदकशी करने पे मजबूर हो गया है। मगर जितनी जितनी बिल है, जितने ज़्यादा बिल है, वहाँ पे वोकला भाई अपने पाकिस्तानियों के साथ खड़े हुए। उन्होंने इवन के अपनी फ़ीसें कम कर दी या ना होने के बराबर ली, मगर उनके केस लड़े और वो केस जीते भी सही। एक नौजवान वकील हमारे साथ मौजूद है, मियाँ शहजाद साहब। इनसे हम ये जानेंगे कि सर, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था आपके साथ मियाँ आमिर साहब होते हैं, उनकी एक पोस्ट गुजरी तो माशाल्लाह एक दिन में कुछ सैकड़ों बिल उनके पास आ गए, तकरीबन कोई 1000 से भी ऊपर। इनसे जानते हैं कि क्या रूटीन में इतना ही बिल रहा है और आप लोगों का ये बिल किस तरह से सॉल्व कराते हैं मसला, और इसके अलावा आप लोगों के जो आपके पास आते हैं वो फ़ीस के हवाले से भी उनसे जानेंगे, उनसे जानते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये यंग वोकला हैं, उनकी एक तंजीम है जिनके नायब सदर हैं और माशाल्लाह बड़े प्यारे और बड़े सुलझे हुए, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम। आप ठीक है? अच्छे शहजाद भाई, आपसे तो ताल्लुक़ बड़ा पुराना है, बट ये बिल वाला जो मामला था ना, इस पे माशाल्लाह आपके साथ मियां आमिर साहब होते हैं और आप हैं, तो मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों की वाह हुई हुई है। तो ये क्या वजह है? आज भी जब मैं आया हूँ, हालांकि दाता साहब के उर्स की वजह से रास्ते बंद हैं, आपके चैम्बर के सामने रश लगा हुआ है, ये क्या वजह क्या है इसकी? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि 2 माह से बिल काफ़ी आ रहे हैं। बिल्कुल सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी लोगों को रिलीफ दिलवाया अच्छा, अदालत के ज़रिए। ठीक है, हम कोर्ट फाइल करके अदालत से रिलीफ लेके दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, इसलिए जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे रजू कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये फिर शहजाद साहब ये भी बताइएगा कि आपके पास किस नौइयत के बिल आए हैं? ज़्यादातर मिडिल क्लास थे, अपर क्लास थे, या बिजनेसमैनों के बिल भी आपके पास आए हैं? हमारे पास हर किस्म के बिल हैं, लेकिन ज़्यादा मिडिल क्लास थे, जी। जिनके सिर्फ पंखा चलता है और बिल आ गया 20-25 हज़ार रुपये। ओए होए होए। तो उनको फिर ऑर्डर भी आपको दिखाते हैं, उनके बिल बनवा के दिए। जी, ऑर्डर्स, ये ऑडियंस, ये जो शहजाद भाई बात कर रहे हैं ऑर्डर्स की, तो मैं उनकी व्हाट्सअप कॉपी ले लूँगा और मैं आपको स्क्रीन पे लगा के दिखाऊंगा, साथ में बल्कि चल रही होगी कि जो जो बिल। अब मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था तो शहजाद साहब ये कह रहे थे, इमरान भाई, कि यहाँ पे ऐसी ऐसी बेवा खातून भी हमारे पास आई हैं जिनका कमाने वाली एक जवान बेटी है, मगर उनका बिल सिर्फ एक पंखा और एक मोटर बिल आ गया 20,000। वो बेचारी रो पड़ी यहाँ पे और इन्होंने फीस भी नहीं ली उससे। और भी अभी मैं देख रहा हूँ कि साहिल बैठे हुए हैं, इनके पास बिल लेके आए हुए हैं, हम आपको किसी एक को मुलाकात भी करवाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा कि एक खातून आपके पास आती है और आप बिल ठीक करा के दे देते हैं, जो मैंने अपनी ऑडियंस को बताया, इसमें हकीकत है? इसमें हकीकत है, हम उसके आपको ऑर्डर भी दिखा देंगे। ठीक, अगर आप कहेंगे तो वो मीडिया पे इंटरव्यू देने के लिए भी तैयार है। अच्छा, तो मीडिया पे इंटरव्यू से ऑडियंस बात हुई है, तो कुछ सैल इनसे बैठे हैं, शहजाद भाई ने जैसे कहा है, तो हम उनसे जानते हैं कि उनका बिल कितना आया और शहजाद भाई और उनकी टीम ने बिल कितना करवाया और वो अब कितने खुश हैं। जी ऑडियंस, जैसा कि शहजाद भाई ने कहा और मैंने उनसे प्रॉमिस भी लिया कि भाई हमें कुछ साहिल को बैठे हुए हैं या आए हुए हैं, मैं अब वैसे आपको दिखा सकूँ तो इनके चैम्बर के बाहर छुट्टी के बावजूद भी लोग इनके पास बैठे हैं। एक चाचा जी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि उनका बिल कितना आया है। पहले तो वो अपना तारुफ खुद करा देंगे, लेकिन मैं आपको उनका बिल का दिखा देता हूँ। ऑडियंस, ये बिल मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये 296 यूनिट कोई चले हुए हैं, 6,17,202 रुपये बिल आए हैं। और ये जो शहजाद साहब और आमिर साहब ने कारनामा करवाया है वो 1,80,000 रुपये का, इसका तो आपको मुबारकबाद बनती है। थैंक यू। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी की करते हो तो इन्ना बिल की है? जनाब मेरा नाम शाहिद है, मेरी निमको दी ना छोटी जी फैक्ट्री है। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਦਾ ਕੱਲਿਆ ਹੈ। नहीं तेल ते इस्तेमाल मतलब गैस तुसी यूज़ करते हो? ਹਾਂਜੀ ਗੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ 32 ਦਾ ਕੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। हाँ नहीं, बिल ये तो ਤੁਹਾਡਾ आया है तकरीबन कोई 6,17,202 रुपए। ਹਾਂਜੀ इन्नी ਤੁਹਾਡੀ कोई इनकम भी है? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ नहीं है, किन्ने वर्कर काम करते हैं? ਕੋਈ 2-4 होंगे जी। अच्छा, निम्को बनाते हो? बस नहीं। अच्छा, हाँ जी, कोई ज़्यादा इन नहीं। मियाँ शहजाद साहब का किस तरह से और मियाँ आमिर का किस तरह से आपको बस पता जी चला? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ आए इन्हों की मेहरबानी इन्होंने करा के दिता मियाँ शहजाद साहब ने मियाँ अमर साहब ने। अच्छा, मेरी ऑडियंस ना इसमें बिल तो लेके बैठी हुई है, जी। लेकिन वो दिलचस्पी रखती है कि आपने इनको फीस कितनी अदा की है, बस। क्या मुनासिब थी या? बिल्कुल मुनासिब से। अच्छा, लेकिन वकील का हक तो है हाँ ये जी, फीस। बिल्कुल क्यों नहीं जी है। अगर इन्होंने इतना बिल करा कर दिया तो कोई ना कोई तो हक है अच्छा, ना ये इनका। आप जब वापडा के दफ्तर लेके गए या लेस्को के दफ्तर या जी। बिल पे करने का तो पे हो जाएगा, कोई इशू तो नहीं है? नहीं कोई ये issue इन्होंने नहीं। इस तरह गारंटी दी है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, जब शहजाद साहब ये बताएं, जब आप बिल ठीक करा देते हैं, जब जी, अब जी। केस फाइल हो जाता है तो बिल जब वापडा के पास जैसे जैसे चाचा जी कह रहे हैं लेके जाते हैं, उसके बाद अगर कोई मसला होता है तो उस चीज़ की भी आप गारंटी लेते हैं या नहीं, ख़त्म बस केस हो गया? मसला होता ही नहीं है, अच्छा, क्योंकि ये कोर्ट के ऑर्डर हैं और ठीक है। वापडा इनका पाबंद है। ठीक है। आप ये शाहिद साहब का बिल देख सकते हैं, ये बिल बन के जमा भी हो चुका हुआ है, ऊपर स्टैंप भी लगी हुई है। जी 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 बिल्कुल। ये देखें जी ऑडियंस, ये जो अभी शहजाद साहब कह रहे हैं ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको नज़र आ रही है, बल्कि मैं इसकी तस्वीर लेके साथ में चलाऊँगा कि ये बिल पे हुआ है। इतना क्रेडिट तो फिर इनको बनता है कि हम शहजाद साहब नहीं चाह रहे आज, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में नहीं है, लेकिन ये बिल जो है ना ये उन्होंने कराया है और ये बिल उन्होंने भरा है। तो मियाँ मेरे से तो बाद में बात करेंगे। चाचा जी तुसी इन्होंने फीस कितनी दी है दस दो? जनाब मैं फीस कोई नहीं की, मेरी गल सुनो फीस कोई इन्नी ज़्यादा नहीं दी। उन्होंने मेहरबानी है, भराबंदी इन्होंने थोड़े बहुत देने पे ने। अच्छा बस। शहजाद भाई, जिस तरह चाचा साहब बता रहे हैं जी जी कि आपने फीस भी मुनासिब ली है, जी। तो आप ये काम कर तो रहे हैं, एक खिदमत समझ के कर रहे हैं, लेकिन रोज़ी रेट तो अल्लाह ताला ने बेसिकली ये है कि ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं। ठीक। तो हम अगर इनको कहें कि हमारी इतनी फीस है, तो ये तो बेचारे परेशानी की वजह से अदालत में आए हैं ना। ठीक। वकला के पास आए हैं, कभी भी किसी से फीस की डिमांड नहीं की। जो लगा है कि परेशान है उसका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा है। ठीक है। और मुनासिब फीस ली है, कोई इतनी भारी मिकदार में फीस नहीं ली अच्छा किसी से। शहजाद साहब, आप मुझे फिर ये बताएं कि ये जितने बिल आपके पास आते हैं, आप फाइल करने के बाद कितने दिन लगते हैं? ऑडियंस को पता होना चाहिए क्या प्रोसीजर क्या है, ये थोड़ा सा डिफाइन करें। इसका प्रोसीजर ये है कि हम अगर आज केस फाइल करते हैं तो इसमें 1-2 दिन का लेस्को को नोटिस होता है। जी ठीक है। उसके बाद अगर वो लेस्को आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अदालत में अपनी बहस करके ठीक है। पूरा जो हमारा सारा जो होता है मैनेज करके, ठीक है, तो फिर इसमें ऑर्डर लेके अटेस्टेड है। कॉपीज बना के फिर साहिल को देते हैं। ऐसे केसेस भी हैं जिसमें लेस्को की तरफ से कोई नहीं आया होगा? काफ़ी ऐसे केस हैं लेस्को की तरफ से कोई नहीं है। अच्छा। लेकिन वो अल्टीमेटली उनको आना पड़ता है अच्छा नेक्स्ट ठीक डेट है। पे। अच्छा, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होती है ना, उसकी डिफाइन तो मैं कर चुका हूँ। मेरी ऑडियंस, आप उस पर मेरे चैनल पे वीडियो देख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफाइन की थी। ये बिलों के मामले में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या तौहीन अदालत लग सकती है? बिल्कुल लगती है। और आपने लगवाई है? लगवाई है बिल्कुल। एक केस था उसमें वो अदालत से ऑर्डर हो गए थे। अच्छा। लेकिन वो बिल नहीं बना के दे रहे थे, तो इस वजह से फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके बैलअप गया। अदालत ने बैलअप पॉइंट किया, वो जाकर बिल बनवा के लाया था। शहजाद साहब, बिल वाला तो मसला हल हो गया। ऑडियंस, आपको अपने बिल का कोई इशू आ रहा है तो यकीन मानिए कि जब तक तबीयत इंसान बीमार रहता है तो डॉक्टर ही बेहतर इलाज कर सकता है। अगर सिर्फ आप ये समझें कि वकील साहब जो है ना वो अपनी फ़ीस ले लेते हैं, हमारे मसले मसाइल हल नहीं करते, तो वकीलों से हमारी जान छूटनी नहीं चाहिए। वकील हमारे भाई हैं, वकीलों के पास आया करें, इंसाफ आपको ज़रूर मिलता है। एक वकील ही तो है सोसाइटी के अंदर जो आपको इंसाफ दिला सकते हैं, या सहाफ़ी आपकी आवाज़ उठा सकता है। बीमार होकर अगर हम बिस्तर पर पड़े हुए हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो खुद डेड हो जाएंगे। जब डेड हो जाएंगे तो ये केसेस भी इसी तरह से ही होते हैं। ये बात हमारे बिल की हो गई। आप हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। मगर हम शहजाद साहब से बात करेंगे। नौजवान वकील हैं, हमारे भाई हैं, नैब सदर हैं यंग वकला के मसाइल पे। शहजाद भाई, जितने नौजवान वकला आ रहे हैं, आप उस तंजीम के नैब सदर भी हैं, आप लोगों को क्या मसले मसाइल होते हैं कि आप पंजाब बार कौंसल के सदर को, लाहौर बार एसोसिएशन के सदर साहब को कोई मैसेज देना चाहें कि ये आपके मसले मसाइल हैं, आपने किए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट और वो हल भी हो रहे हैं, वो बताएं। हमने पंजाब बार से रिक्वेस्ट की हुई है कि जितने भी यंग वकील हैं उनको चैम्बर अलॉट किए जाएं। अच्छा। और एक रिक्वेस्ट जो सबसे बड़ी हमारी थी, जो हमारा मैनिफेस्टो था इलेक्शन में आने का, वो ये था कि जो यंग वकील है ना 2-3 साल तक उनकी पंजाब बार हेल्प करे। क्योंकि जब हम फाइनेंशियली, आप कहना फाइनेंशियली, जी बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि जब हम भी आए थे तो तब पता चला कि यहाँ पे तो आपको पता स्टार्ट बहुत मुश्किल है। ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो रिक्वेस्ट की हुई है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो उस पर कोई ना कोई। पंजाब बार कौंसिल को
या पाकिस्तान बार काउंसिल को या लाहौर बार हो जाए, इवन ये गवर्नमेंट जो होती है ये फंडेड करती है। जी। ये ऐसा है बजट में रखती हैं कुछ हिस्सा ना, इनका ग्रांट आती है। मिसाल के जैसे मैं अगर हम हमारे लाहौर प्रेस क्लब की बात करें, हमारी ग्रांट जो है ना वो 2 करोड़ रुपये है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अब माशाल्लाह कर दिया, जो कि हमें मिल भी रहे हैं। तो ऐसे आपके बाज़ के जो ग्रांटेड वो होती है, ग्रांट होती है, पैसे मिलते हैं, तो आप उनके हिस्सों से बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल उस विषय से ही बात कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला करम करेंगे। तो आपकी जो वकालत यंग वकला ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसका कितने लोग कैंडिडेट मेंबर हैं, और आपके हर साल के बाद इलेक्शन होते हैं इसके भी? हाँ जी बिल्कुल, हर साल के बाद जनवरी में इलेक्शन होते हैं। तो इस बार भी काफ़ी कैंडिडेट्स आए हैं जो इलेक्शन जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं तो मुझे दोस्त का मैसेज आ रहा है दूसरे मोबाइल पे, मैं मैसेज भी ऑडियंस आपको दिखाता हूं कि वो ये पूछ रहे हैं कि जो यंग वोकल हैं वो बहुत जल्द जो है ना किसी भी इशू पे जज्बाती हो जाते हैं, तो आप जो है ना मियाँ शहजाद साहब से पूछें। शहजाद साहब, ये मेरी ऑडियंस का सवाल है कि यंग वोकल साहब इतना गुस्से में क्यों आ जाते हैं? हमारे साथ जो टीम है वो तो नहीं आती, अब जो दूसरी टीम है, दूसरे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, देखें अगर कुछ लोग ज्यादती करेंगे तो फिर तो वकला ना भी हो तो वो तो गुस्से में आएगा। बिल्कुल ऐसे जैसा। तो वकला तो पढ़ी लिखी तंजीम है, ये मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई ऐसा इशू है। जी बिल्कुल। आपने ऑडियंस शहजाद साहब की बातें सुनी हैं। हमारे साथ चाचा शहजाद साहब भी थे जिनका बिल जो है ना वो 6,17,202 रुपये, और अब इन्होंने कराया है 1,80,000 रुपये। मेरा ये आप समझ रहे होंगे कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ शायद मैं इन वोकला भाइयों से कुछ ले दे के कर रहा हूँ, ये हो सकता है। हाँ, मुझे इन्होंने बोतल ज़रूर पिलाई है, लेकिन मेरा इसमें कोई नहीं है। मुझे सिर्फ आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे तो मुझे वहाँ से पैसे आएंगे, वो मैं कमा लूँगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए है। आप PLC पे जितने भी ऑडियंस हमारी देखते हैं, शहजाद साहब हों, मियाँ आमिर हों, और हमारे बहुत से दोस्त वोकला। अच्छा मुझे ये बताएं, आखिरी सवाल जो मेरी ऑडियंस पूछना चाह रही है कि सुनने में आ रहा है कि जो मियाँ आमिर साहब हैं या जो आप हैं या आपकी टीम है, वो लेस्को और वापडा के ख़िलाफ़ फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोई मुकदमा करने की आप सोच रहे हैं कि जो लोग ऐसे आ जाएं जो कुछ नहीं पे कर सकते, आप फ्री केस लड़ेंगे? हाँ जी, जिस तरह आपको भी एक फीमेल औरत मिली, हाँ, उनसे हमने कोई भी पैसा नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका केस लड़ा, बिल कम करवाया, फिर इवन उनका बिल बनवा के भी दिया उनको। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरह फिर जो देखें इंशाल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह ताला का करम है। ऑडियंस आपने खुद मियाँ शहजाद साहब से सुन लिया कि ऐसी वो खातून जो है, मैं उनके घर जाऊंगा जिनका बिल ठीक हो गया है, तो इंशाल्लाह वो मसला आपको उनका इंटरव्यू भी दिखाएंगे कि आप ये ना समझें कि हम फेक स्टोरीज़ करते हैं। आप मज़ीद वोकला के भाइयों के मसाइल और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए PLC पे ज़रूर जाएं। यंग वोकला साहब, ये PLC है पाकिस्तान लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी ऑडियंस को अच्छा सा मैसेज दे दें। मैं यही मैसेज दूंगा कि इनको सब्सक्राइब करें ताकि इनका मज़ीद लोग चैनल देखो और ये अमीर हो जाए। नहीं, मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, आप जो का भाइयों का साथ हूँ, और ये चाचा जी बैठे हुए हैं जिनका बिल उन्होंने ठीक कराया। चाचा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और शहजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऑडियंस, मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।